जैसा कि आपने पहले देखा कि उस जंगल से मैं और पूजा बच के बाहर निकल आए थे, मगर अब पूजा और मुझे उस चुड़ैल से बदला लेना था। तो हम इंतजार करने लगे अगले साल के पूनम की रात के लिए। और उस साल भर में हमें उस चुड़ैल के बारे में पता चल गया था। हमें उस बाबा ने उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया था। देख, कुछ भी हो जाए, हम अपने दोस्तों के मौत का बदला उससे लेकर ही दम लेंगे। भले ही उसमें हमारी जान चली जाए, मगर उसकी जान पहले जानी चाहिए। एकदम सही कहा पूजा। हम उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाएंगे। हम दोनों पूनम की रात से कुछ दिन पहले ही उस जंगल में चले गए और वहाँ जाकर रहने लगे, ताकि हम उस चुड़ैल के लिए अच्छे से जाल बिछा सके। रात के वक्त हम दोनों में से कोई भी उस टेंट से बाहर नहीं निकलता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और रात भर हमें बहुत सी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दिया करती थी। जैसे ही सुबह होने लगती थी तो वो सब ठीक हो जाया करते थे और तब हम बाहर निकलते अपना प्लान बिछाने के लिए। अब अगले ही दिन वो पूनम की रात थी और अब हमारे पास बस एक ही दिन बाकी था। तो हमने अपने ऊपर वाले पेड़ पर एक बड़ा सा मछली पकड़ने वाला जाल बिछा रखा था, ताकि जैसे ही वो चुड़ैल वहाँ आए और उसका पैर नीचे उस रस्सी पर पड़े तो वो उस जाल में फंस जाए। बस अब कल का इंतजार है, कल वो हमारे हाथ से मरेगी। देखते ही देखते वो रात आ ही गई और चुड़ैल लोगों की खोज में निकल पड़ी। उसे जैसे ही हमारा टेंट दिखा वो वहाँ तक आ गई और हम दोनों उस पेड़ के पीछे जाके छुप गए थे और बस वेट कर रहे थे कि कब उसका पैर फंसे उस रस्सी पे और वो उस जाल पे फंस जाए। और थोड़ी ही देर बाद उसका पैर उस रस्सी पे पड़ गया और वो फंस भी गई और तुरंत हम दोनों उस पेड़ के पीछे से बाहर निकल गए। अच्छा, तो यहाँ तुम दोनों ने मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। भूल गई हो क्या, मैं एक चुड़ैल हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से गायब हो गई और हम उसे इधर उधर ढूंढने लगे, मगर वो हमें कहीं नहीं दिख रही थी। कुछ देर बाद हमें वो एक पेड़ के ऊपर दिखी और वहाँ किसी जानवर को खा रही थी। अरे कर लो कोशिश मुझे मारने की, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे मारोगी मुझे। अरे ये क्या, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है और मेरे शरीर में से काली मिर्च की बदबू क्यों आ रही है। अब समझ में आया चुड़ैल जी कि तुझे हमने जाल में क्यों फंसाया। शायद तू ये भूल गई कि तूने इंसानों से पंगा लिया है और आज तो तेरा मरना तय है। चुड़ैल इधर उधर गिरने लगी। हुआ ये था कि हमें उस बाबा ने इस चुड़ैल की कमजोरी के बारे में बता दिया था, तो हमने पूरे जाल में काली मिर्च छिड़क दी थी। तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मुझे काली मिर्च से दिक्कत है? ये तो सिर्फ मेरे पिता को ही पता था। और तभी उसके पिता हमारे बगल में आके खड़े हो गए। एकदम सही कहा, मैंने ही इन बच्चियों को सब कुछ बताया। जिंदा रहते रहते तो तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। तेरे काला जादू के वजह से लोगों ने हमें यहाँ इस जंगल के बीच में रहने को मजबूर कर दिया और यहाँ तू तो मरने के बाद भी किसी को चैन से नहीं जीने दे रही। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुझे कैसे खत्म किया जाए। ये देख, तेरे काले जादू की पोटली लेके आया हूँ मैं। इसके साथ साथ अब तू भी खत्म हो जाएगी। बाबा, तुम मुझे मारोगे? मैं तो आपकी बेटी हूँ। चुड़ैल बड़ी मीठी मीठी बातें कर अपने पिता के पास आई और तुरंत उन्हें हवा में उठाकर दूर पटक दिया। और फिर हम सब समझ गए कि ये अब किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और तभी उस बाबा ने कहा, बेटा ये लो, जल्दी से उसके काले जादू की पोटली को आग लगा दो। मुझे पक्का यकीन है कि वो उसी के साथ खत्म हो जाएगी। मैंने भागते हुए उस पोटली को लिया और सीधे दौड़ पड़ी टेंट के पास, जहां हमने आग जला रखा था। और तब तक चुड़ैल भी पीछे पीछे आने लगी थी, मगर वो ठीक से चल या उड़ नहीं पा रही थी उस काली मिर्च के कारण। और मैंने तुरंत उस आग में उस पोटली को डाल दिया और तब तक पूजा और बाबा दोनों उस टेंट के पास तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस पोटली में आग लगी, वो चुड़ैल भी जलकर राख हो गई। और फिर अगले दिन सुबह हम दोनों वहाँ से निकल गए और साथ में हमने बाबा को भी ले लिया था, जिन्हें
हम एक वृद्ध आश्रम में छोड़ आए और आज भी हम उनसे मिलने जाया करते हैं। ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब हम सब कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। मैं, रोहित, रौनित, पूजा और ईशा, हम पांचों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम कहीं जंगल के बीचों बीच जाकर कैंप फायर करें। जंगल में चले गए थे। वहां जाकर हमने अपना टेंट लगाया और आग जलाकर बैठ गए। यार सोचो, अगर इस घने जंगल में कहीं से कोई भूत प्रेत या जानवर आके हमें कहीं ले गया तो? तू तो अपना मुंह ना ही खोल तो अच्छा है। जब देखो तब अनाप शनाप ही बकते रहती है। यहाँ कितना अच्छा माहौल है और तू है कि भूत प्रेत को बीच में ला रही है। शायद किसी की डर से हालत खराब हो रही है। अरे अब बस भी कर पूजा, अब क्या जान लेगी उसकी। हम देर रात तक वहाँ बैठकर बातें करते रहे और जब सबको नींद आने लगी हम सब सोने चले गए। तब करीब करीब 2 बज रहे थे और मेरी आंख लगभग 3 बजे करीब एक अजीब सी आवाज की वजह से खुल गई। मेरे साथ पूजा और ईशा सोए हुए थे, तो मैंने उन्हें तुरंत जगाया और वो आवाज दोबारा सुनाई दी। तो तीनों ने दोनों लड़कों को आवाज दी। हमारी चीख सुनकर दोनों उठकर हमारे पास आ गए। अरे क्या हो गया है? ये बीच रात में क्यों चिल्ला रही हो तुम लोग? उस तरफ के झाड़ से कोई अजीब सी आवाज आ रही है। एक बार जाके देख आओ ना तुम लोग। क्या पता अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो? नहीं नहीं, तुम दोनों मत जाओ। तुम दोनों में से कोई एक यहाँ हमारे साथ रहो। ठीक है रौनित, तुम पूजा और ईशा के साथ यहीं रुको, मैं रोहित के साथ जाती हूँ। ये कह के मैं और रोहित दोनों निकल गए उस आवाज के पीछे। चांद की रोशनी से पूरा जंगल चमक रहा था और साथ ही वो रात का अंधेरा। ये दोनों एक साथ दिख तो बहुत ही सुंदर रहे थे, मगर उस वक्त डर कुछ ज्यादा ही लग रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि रोहित मेरे आगे से अचानक गायब हो गया। मैं चिल्लाती रही कि वो कहाँ है, मगर मुझे वो कहीं नहीं दिखा। मैं भागते हुए वापस उन तीनों के पास आई और उन्हें सब कुछ बताया। अरे ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देख के आता हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम तीनों यहाँ से कहीं मत जाना। काफी देर हो गई मगर दोनों में से कोई भी वापस नहीं आया और हम तीनों की डर से जान निकली जा रही थी। और अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और हमारा जलाया हुआ आग बुझ गया और वहाँ पूरा अंधेरा हो गया और हम तीनों ने तुरंत फोन के फ्लैशलाइट को ऑन करा और फिर उन्हें ढूंढने निकल गए। वो देखो, रोहित और रौनित तो वहाँ बैठे हुए हैं। ये क्या मजाक है? हम वहाँ परेशान हो रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आके बैठे हुए हो। अरे जवाब क्यों नहीं देते? और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़े, हम तीनों की डर से पूरी हालत हो गई। उनका चेहरा न जाने कैसा अजीब भूतिया सा हो गया था और तभी वहाँ एक चुड़ैल उनके पीछे से आते हुई दिखी। ये जगह मेरी है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पे आने की? ये सुनते साथ हम तीन वहाँ से भागते भागते गाड़ी के पास पहुँचे और तुरंत गाड़ी ऑन कर वहाँ से निकल गए। मगर उसी जंगल के रास्ते पर वो चुड़ैल हमारे गाड़ी के सामने कूद गई, जिससे हमारा बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। और अगले दिन जब हमारी आंखें खुली तो हम एक टूटी फूटी घर के बाहर पड़े मिले थे, जहाँ एक बूढ़े बाबा ने हमें उस चुड़ैल के बलि लेने की प्रथा के बारे में बताया। वो हर साल पूनम की रात में 3 लोगों की आहुति देती है ताकि वो सदा सदा के लिए अमर रहे। राजगढ़ नाम के एक गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था, जो सुबह लकड़ी काटने जाता और शाम तक घर लौटता। एक दिन जब वो शाम को लकड़ी काटकर अपने घर वापस आ रहा था, तभी जोर जोर से बारिश होने लगी। अरे यार, ये अब अचानक बारिश कहाँ से होने लगी? मौसम तो बिल्कुल साफ था। ऐसा बोलकर वो एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गया। तभी उसने देखा कुछ चोर इधर उधर देखते हुए जमीन खोदकर
कुछ छुपा रहे हैं। अरे यार, ये कौन है? और इतनी बारिश में ये लोग क्या छुपा रहे हैं? मुझे पता लगाना ही होगा। चोर वहां कुछ छुपाकर भाग जाते हैं। तभी सुरेश वहां पहुंच जाता है, पर वो ठीक से समझ नहीं पाता कि वो लोग गड्ढा कहां पर किए थे, और अलग ही जगह खोदने लगता है। कुछ देर खोदने के बाद वहां उसे एक हाथ दिखाई देता है। वह एकदम से डर जाता है। अरे ये क्या है? ये तो कोई इंसान की हाथ लगती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तभी सुरेश की नजर उस हाथ की अंगूठी पर जाती है। अरे ये तो सोने की अंगूठी लगती है। अरे वाह, मैं तो खामोखा परेशान हो रहा था। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचकर सुरेश उस अंगूठी को निकाल लेता है। तभी और जोर जोर से बारिश होने लगती है और सुरेश भीगता हुआ ही घर आ जाता है। घर पहुंचकर पहले तो वो चैन की सांसें लेता है और वो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, माँ कहाँ है? बेटे, तुम्हारी माँ बगल में ही गई है, कुछ देर में ही आ जाएगी। पर बेटे, आज तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? कुछ नहीं पिताजी, आज समय का पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह सुरेश लकड़ी काटने नहीं गया। वह सुबह उठकर सीधे अपने मित्र भोला के पास गया। उसने भोला को सारी बातें बताई। यह सुनकर भोला बोला, ये तूने अच्छा नहीं किया यार, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करता यार, मेरे मन में लालच आ गई थी। अभी वह अंगूठी कहाँ है? माँ को दे दिया हूँ संभाल कर रखने के लिए। तू एक काम कर, तू जहाँ से यह अंगूठी लाया है वहीं वापस रखा, नहीं तो सारे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं दोबारा वहाँ नहीं जाने वाला। सुरेश वापस अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। सुरेश खिड़की से देखता है तो वहाँ एक भूत खड़ा होता है। वह बहुत डर जाता है और डर के मारे चादर में छिप जाता है। तभी उस भूत को उसका दोस्त भोला देख लेता है और वह दौड़कर एक तांत्रिक को बुला लाता है। इधर भूत भोला को उठाकर पटक रहा होता है। लालची इंसान, बता मेरी अंगूठी कहाँ है? बता, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये अंगूठी मुझे मेरे ससुराल से मिली थी और तुमने उसे चोरी कर लिया। अब तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं और उस भूत को अपने मंत्र से बांध देते हैं। मैं अभी इसे ज्यादा देर तक इसे यहाँ बांध कर नहीं रख सकता। तुम इसकी अंगूठी जल्दी लेकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ। सुरेश अंगूठी लेकर आता है। तभी तांत्रिक अपने मंत्र से वहां पर आग लगा देता है और उस अंगूठी को उसमें ही फेंक देता है। तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, हे लड़के, तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। हाँ,